हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कक्षा 8 के हैं, विज्ञान विषय है, अध्याय 3 है। तो अध्याय का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इस अध्याय के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सभी लेसन्स के आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से नंबर लेने चाहते हो, अच्छी तैयारी करने चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। और एक घंटी का बटन भी होता है, उसको भी दबा दें। तो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सीधी आपके तक वो पहुंच जाएगी। और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें, शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, कारखानों में बनाए जाने वाले रेशे कहलाते हैं। जो रेशे कारखानों में बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं बच्चों। कैसे रेशे कहते हैं? संश्लेषित रेशे। और जो प्रकृति द्वारा दी बनाए गए हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशे कह तो, तो आगे है आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशम कहते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ जाता है प्रश्न। यानी किस रेशे को हम कृत्रिम रेशम कहते हैं? तो जो रेयान है इसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये रेशम के जैसा ही होता है लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, इसलिए इसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक का बना होता है? थर्मोप्लास्टिक, तो पोलोथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। जिसे हम थर्मोप्लास्टिक उसे कहते हैं जिसे हम पिघला के दोबारा से नया रूप दे सकते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और दूसरी तरह की प्लास्टिक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम वस्तु का रूप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है पॉलीथीन। फिर उसके बाद है आपके पास, निम्न में से कौन सी वस्तुएं नायलॉन की नहीं बनी होती? तो नायलॉन की हमारे पास जैसे जुराबें भी नायलॉन की होती हैं, तंबू भी होते हैं, रस्से भी नायलॉन के होते हैं। लेकिन जो सूती चादरें होती हैं ना, वो कॉटन की बनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सूत की बनी होती हैं, इसलिए उन्हें हम नायलॉन की वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है, निम्न में से कौन से पदार्थ को अपघटित होने में बहुत अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको अपघटित होना का मतलब गलने सड़ने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, कागज भी जल्दी गल जाता है, लकड़ी भी, सब्जियों के छिलके भी, लेकिन प्लास्टिक इतनी आसानी से नहीं गलती। फिर उसके बाद है आपके पास, तो प्लास्टिक को जैसे गलने में लगभग 500 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। फिर उसके बाद है, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो रेशम, ऊन और कपास ये तो प्राकृतिक रेशे हैं क्योंकि ये प्रकृति से मिलते हैं। हमें रेशम रेशम के कीड़े से मिलता है, ऊन और कपास पौधों से मिलता है। लेकिन जो नायलॉन है हमारे पास वो हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम रेशा है। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, रेशम जंतु से मिलता है। ठीक है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये कृत्रिम रेशे हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होता है, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा नहीं है, कपास भी है, रेशम और ऊन ये तीनों हमारे पास प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ये कृत्रिम रेशा है।
ठीक है, तो इसने पूछा था प्राकृतिक रेशा नहीं है तो इसमें नाइलॉन आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर कपास एक बहुलक है जो खालिस्तान कहलाता है। कपास जो है सेलुलोस नामक बहुलक है। सेलुलोस जो है बहुलक होता है कपास के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर, जो हरा घास है इन सब में कपास सेलुलोस होता है। रेशम कीट से प्राप्त रेशम रेशे की खोज कहाँ पे हुई थी? रेशम से प्राप्त रेशम रेशे की खोज जो है चीन में हुई थी बच्चों। सबसे पहले रेशम कीट से प्राप्त जो रेशा है रेशम है वो चीन में हुई थी। निम्न में से कौन सा रेशा काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है? तो वो रेयान है जो काष्ठ लुगदी से मिलता है। फिर है चट्टान पर चढ़ने वाले रस्से नायलॉन के बने होते हैं बच्चों। जो प्लास्टिक के होते हैं ना रस्से, वो सभी नायलॉन के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं ये। फिर उसके बाद है प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो है वो नायलॉन है बच्चों। सबसे पहले नायलॉन ही एक ऐसा रेशा है जो पूर्णतः संश्लेषित है, जो पूरी तरह से फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से बनाया गया है। फिर है निम्न में से किसे नायलॉन द्वारा बनाया जाता है? तो वो है तंबू है, पैराशूट है, स्लीपिंग बैग है, ये सभी जो है नायलॉन के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है टेरालीन का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। तो टेरालीन का उपयोग जो है पोशाक बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों? पोशाक बनाने में, कपड़े बनाने में। पोशाक का मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं ना, उनको बनाने में किया जाता है टेरालीन का उपयोग। ठीक है। फिर उसके बाद है आग से बचने के लिए कपड़ों में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो वो है बच्चों मेलामाइन का। जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं ना, उनके कपड़ों के ऊपर मेलामाइन का लेप लगा होता है, जो उनके कपड़ों को में आग लगने से बचाता है। ठीक है, तो इसलिए वो आसानी से आग बुझा लेते हैं। फिर उसके बाद है खालिस्तान वह प्राकृतिक रेशा है जिसका उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल बनाने में किया जाता है। तो वो है आपके पास एक्रिलिक। एक्रिलिक ऐसा रेशा है, कृत्रिम रेशा होता है ये, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं और कंबल बनाते हैं। फिर है संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है बच्चों। क्या है? बहुलक। ठीक है, तो वो भी एक तरह का बहुलक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? जिस प्लास्टिक का उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, दोबारा गर्म करके उसका उपयोग हम दोबारा पिघला नहीं सकते, तो वो होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। मेलामाइन भी होता है, बेकालाइट भी होता है। तो पॉलीथीन, पीवीसी और नायलॉन ये जो होते हैं थर्मोप्लास्टिक होते हैं, लेकिन बेकालाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग होती हैं। विद्युत स्विच बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत बिजली के स्विच बनाते हैं ना, जिनसे पंखा ऑन ऑफ करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वो बेकेलाइट के या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं बच्चों। फिर है फर्श की टाइलें बनाने के लिए मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। जो फर्श पे टाइलें लगती है ना, वो किसके बनाए जाते हैं? मेलामाइन के होते हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास बर्तनों पर न चिपकने वाली परत लगाने के लिए टेफलॉन का उपयोग किया जाता है बच्चों। टेफलॉन। ठीक है, जिन्हें हम नॉन स्टिकी कुकवेयर कहते हैं। ऐसे बर्तन जिनके नीचे थल्ले में ना लेप किया जाता है टेफलॉन का, तो उससे जब हम भोजन बनाते हैं ना उसमें, तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है। ठीक है, तो उसे टेफलॉन कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है?
तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो आसानी से गल सड़ जाएं, जिनका आसानी से खाद बन जाए। ठीक है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, कागज है, सूती कपड़ा है, ये सभी जो है आसानी से गल सड़ जाते हैं। ये सभी आ जाएगा आपके पास जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं बच्चों। फिर उसके बाद है निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो आसानी से गलते सड़ते नहीं हैं। तो जैसे शीशा है, शीशा भी बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, एल्युमिनियम की पन्नी है, प्लास्टिक के बैग हैं, पॉलीथीन है, तो ये सभी जो हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव क्या है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है ये बच्चों। ठीक है, फिर है रेशे डैश प्रकार के हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से रेशे, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। ठीक है, फिर है रेयान को खालिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। तो रेयान जो है उसे हम काष्ठ लुगदी के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, काष्ठ लुगदी से बनाते हैं उसे। निम्न में से किस रेशे में रेशम के गुण होते हैं। तो रेयान होता है जो उसे उसी में उसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेशम के जैसे पूरे गुण होते हैं रेयान के, और सस्ता भी होता है, ये आसानी से हमें मिल जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नाइलॉन बनाने में नहीं किया जाता। तो जो काष्ठ लुगदी है ना, उसका नाइलॉन बनाने में हम कोयले का उपयोग भी करते हैं, जल का भी, वायु का भी, लेकिन काष्ठ लुगदी का उपयोग हम उस नाइलॉन बनाने में नहीं करते बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रबल होता है। प्रबल क्या होता है, नाइलॉन होता है, मजबूत प्रबल। ठीक है, बहुत मजबूत होता है नाइलॉन। इसके ऊपर आप चाहे कितना भी वजन लटका दो। नाइलॉन के रस्से आपने देखे ही हैं। टेरिलीन है, टेरिलीन जो होता है एक पोलिएस्टर है वही टेरिलीन, टेरिकॉट। ठीक है, ये पोलिएस्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पोलिएस्टर। इन्हें पैट भी बोलते हैं, पैट। ठीक है, पैट है, पैट क्या होता है, पोलिएस्टर है बच्चों। पैट से हम प्लास्टिक के डिब्बे, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो ये पैट के होते हैं। पोली पैट का पूरा नाम होता है बच्चों पॉली एथिलीन टरथलेट। ठीक है, पॉली एथिलीन टरथेट। तो ये पैट का पूरा नाम है। प्लास्टिक जो की बोतलें हैं, जो डिब्बे हैं, ये बनाए जाते हैं, और ये एक पॉलिएस्टर होता है। फिर निम्न में से कौन सा 4R सिद्धांत नहीं है। तो जो 4R का सिद्धांत है वो कौन सा नहीं है बच्चों, अधिक उपयोग करिए। तो ये जो है 4R का सिद्धांत नहीं है बच्चों। कौन सा नहीं है बच्चों, तो ये है, देखिए, जो अधिक उपयोग कीजिए, ये 4R का सिद्धांत नहीं है। यानी अधिक उपयोग कीजिए, यानी बार बार उपयोग कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त करिए। जो अधिक उपयोग करिए ये नहीं है। ठीक है, तो 4R का सिद्धांत रीयूज, ठीक है, रिसाइकिल, रेड्यूस। सबसे पहले तो आता है रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब कम से कम उपयोग करना चाहिए। जैसे पानी है, पानी का उपयोग कम से कम करो, रेड्यूस। फिर रीयूज, यानी पानी का उपयोग बार बार करो, रिसाइकिल। ठीक है, और रिप्रोड्यूस। तो ये हमारे पास 4R के सिद्धांत है, जिससे हम जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये वीडियो देखी, इसको आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास भी आपने ये वीडियो ज़रूर भेजनी है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चों। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
आपको जय हिंद।